ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਨ ਵਿਦ ਮੈਥ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जो अज की क्लास का फस्ट टॉपिक है वो अपना है लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम समझते लीनियर मोमेंटम की होंगे। ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम्स मास मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेलोसिटी। इन सिंबल्स लीनियर मोमेंटम इज़ एक्सप्रेस्ड एज मोमेंटम is directly proportional to the object's mass and also its velocity। ठीक है। लीनियर मोमेंटम की है एक प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है। इन शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਲ p ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਲ p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਇਨਟੂ v। ठीक है। अगर आप क्वांटिटी की गल करते हैं कि लीनियर मोमेंटम केड़ी क्वांटिटी है तो लीनियर मोमेंटम एक वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वैक्टर क्वांटिटी का मतलब कि इस दे विच आपां डायरैक्शन भी लैके चलते हैं कि वेलोसिटी किस डायरैक्शन दे विच हो रही है। ठीक है। उसका मास कितना है एंड वेलोसिटी किस डायरैक्शन च हो रही है। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਕੁਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਟੋਨ एंड सैकेंड वन इज़ फुटबॉल। ठीक है। जो फुटबॉल का मास है स्टोन के मास के कंपैरिजन वो की है स्मॉल मास है। ठीक है। सो फुटबॉल का मास की है स्मॉल है, घट है। ठीक है। अगर आप फुटबॉल नू थ्रो करते हैं विंडो वाल, ठीक है, क्योंकि उसका मास घट है तो उन्होंने अगर आप जनरली बहुत घट वेलोसिटी के नाल थ्रो करते हैं तो चांसिस ने कि जो विंडो का ग्लास है वो ब्रेक हो जाएगा, टुट जाएगा। ठीक है। अगर आप इसे फुटबॉल नू ਆਪਾਂ ज़्यादा वेलोसिटी नाल थ्रो करते हैं तो सर्टेनली फाइनली की हो जाएगा जो विंडो का ग्लास है वो की होएगा ब्रेक हो जाऊगा। ठीक है। इस तो बाद आप गल करते हैं स्टोन की जिसका मास एज कंपैरिजन टू फुटबॉल ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप इनू घट वेलोसिटी के नाल सिੱਟਦੇ हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं विंडो वाल तो भी जो विंडो का ग्लास है वो की हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी नाल सिੱਟਦੇ हैं तो सर्टेनली है, ठीक है, कि विंडो का ग्लास टुटना ही टुटना है। अगर आप इसनू घट वेलोसिटी के नाल भी थ्रो करते हैं तो भी जो विंडो का ग्लास है वो ब्रेक होएगा। सो इट मीनस दैट जो लीनियर मोमेंटम है वो दोनों ते इक्वली डिपेंड करता है, मास ते भी एंड वेलोसिटी ते भी। अगर घट मास वाली कोई ऑब्जेक्ट है तो उसनू अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी नाल थ्रो करते हैं तो भी उसकी रिएक्शन कुछ ना कुछ होएगी। अगर अपने को वेलोसिटी ज़्यादा है मास घट है तो रिएक्शन होएगी होएगी। ठीक है। अगर मास ज़्यादा है वेलोसिटी घट है तो भी की होएगी रिएक्शन कंप्लीटली होएगी। सो लीनियर मोमेंटम दोनों टर्म्स के उत्ते दोनों क्वांटिटीज़ के उत्ते इक्वली डिपेंड करता। नैक्सट है अपने को सैकेंड लॉ ऑफ मोशन। सैकेंड लॉ ऑफ मोशन की कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंग की है जो फोर्स है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है कि जिन्ना बॉडी का मास है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इस तरह शो करते हैं। ठीक है जी। जब आप पिछे पढ़िया सी कि जो v माइनस यू अपॉन टी है इनू आप की लिख सकते हैं ए एक्सलरेशन। ठीक है। ये है एक्सलरेशन, एक ही है एक्सलरेशन। ठीक है। इसनों आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी नू आप ए लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इत्थे आप की लिख सकते हैं ए। ठीक है जी। अगर आप प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाने तो इत्थे आप यूज़ करांगे के। ठीक है। जो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट है तो इसका फॉर्मूला की बन जाएगा के इज़ इक्वल टू एम ए। अगर आप इत्थे के की वैल्यू 1 पुट कर दें तो अपना फॉर्मूला की बन जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एम ए, दैट इज़ अ फोर्स। ठीक है।
जो सैकेंड लॉ ऑफ मोशन है इस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ F = ma ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕਿਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फोर्स ऑब्टेन होया ठीक हाँ जी फोर्स F = K ma वेयर K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट ठीक है K की अगर वैल्यू आप 1 ले लें तो अपने को फॉर्मूला की बन जाता F = ma इस तो बाद कि 1 न्यूटन की होंगे ठीक है 1 न्यूटन की होंगे अगर कोई बॉडी 1 किलोग्राम मास दी है और उसकी एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस कर रही है वो 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है तो उत्थे आप बोलते हैं कि जो फोर्स उसके उत्ते अप्लाई हो रहा है वो 1 न्यूटन है ठीक है कदों जब मास है जो 1 kg होवे और एक्सलरेशन कितनी होवे 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर तो उस टाइम आप बोलते हैं कि जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है ठीक हाँ जी अगर आप 1 न्यूटन की गल करते हैं तो 1 न्यूटन इक्वल होंगे क्योंकि आपने पढ़िया मास इनटू एक्सलरेशन ठीक है मास की जो यूनिट है वो kg है ठीक है एक्सलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर/सेकंड स्क्वायर ठीक है जी सो 1 न्यूटन का दे इक्वल है किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर दी ठीक है जी नैक्सट आप विद द हैल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सैकेंड लॉ ऑफ मोशन की कहता है ठीक है फस्ट एग्जाम्पल है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल एक क्रिकेटर है प्लेयर है जो बॉल नू कैच कर रहा है ठीक है तो उसकी जो पोजीशन है बॉल नू कैच करन टाइम उस हैंड्स की पोजीशन की है थोड़ा बैकवर्ड लेके जाता हैंड्स नू ठीक है जिस टाइम वो कैच कर रहा है तो बैकवर्ड क्यों लेके जाता हैंड्स नू पिछे क्यों करता क्योंकि अगर वो इत्थे ही अपने हैंड्स की पोजीशन रखे ठीक है वो इत्थों ही बॉल नू कैच करने की कोशिश करे तो इस इत्थे जो बॉल की स्पीड है ठीक है जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है तो इत्थे उसनू फोर्स भी ज़्यादा लगाना पेगा ठीक है उसनू फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पेगा बॉल नू कैच करने लई तो वो अपने हैंड्स नू थोड़ा पिछे लेके जाता जिस करके जो बॉल की स्पीड है जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है उसका मास भी डिक्रीज़ हो जाता जिदे करके उसनू फोर्स है जो वो घट अप्लाई करना पैंदा ठीक है जिदे करके उसनू कोई इंजर वगैरह नहीं होंदी ठीक है अगर वो डायरैक्ट अप्लाई करता तो उत्थे उन्होंने फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पेगा तो नाल दी नाल हो सकता कोई इंजरी भी हो जाए ठीक हाँ जी नैक्सट है अपने को हाई जंप कोई भी एथलीट जो जंप लगाता तो उसके जिथे वो हाई जंप लगा के गिरता है ठीक है तो वो जो फील्ड होंगे बहुत सॉफ्ट मटीरियल का बनाया गया होंगे ठीक है जिथे वो हाई जंप लगा के गिरता वो बहुत सॉफ्ट मटीरियल का होंगे ठीक है वो हार्ड मटीरियल नहीं होंगे हार्ड फील्ड नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि जिस टाइम वो हाई जंप लगा के वो इत्थे गया तो वो जो सॉफ्ट मटीरियल होंगे कुछ बेंड हो जाता जिदे करके जो परसन ने हाई जंप लगाया है उसकी जो वेलोसिटी है उसनू डिक्रीज़ कर देंदी है जिदे करके इस दे उपर फोर्स उसका ज़्यादा नहीं लगता जिदे करके उन्होंने कोई चोट वगैरह नहीं लगती ठीक है उसकी बोन वगैरह के उत्ते चोट नहीं लगती ठीक है इस करके वो बहुत सॉफ्ट मटीरियल का बनाया होंगे जिदे करके वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाती है उत्थे उसका फोर्स भी है जिहड़ा वो घट जाता ठीक है हाँ जी नैक्सट है अपने को यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स ये भी सैकेंड लॉ ते बेस्ड है ठीक है नैक्सट अपने को जो टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन ठीक है कि कोई भी जो एक्शन होंदा तो उसके इक्वल के ओपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन श्योरली होंदी है ठीक है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जो कोई भी एक्शन होंदा तो उसके ओपोजिट इक्वल एंड ओपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होंदी है ठीक है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक परसन है जो बोट के उत्तों जंप कर रहा है ठीक है वो एक्शन इस तरफ कर रहे हैं ठीक है बट बोट है जो उसकी रिएक्शन इस तरफ है ठीक है जो वो जंप करेगा तो बोट भी कुछ ना कुछ पिछे वाल नूं जाएगी ठीक है क्यों जाएगी क्योंकि जो परसन है वो जंप कर रहा है ठीक है ऊपर वाल नूं फोर्स लगा रहा है तो एंड बोट उन्होंने की कर रही है पिछे वाल नूं फोर्स लगा रही है बोट भी एक फोर्स लगा रही है जो बोट नूं पिछे वाल नूं धकेल रही है ठीक है जी सो एक्शन भी हो रहा है तो नाल नाल उहदे ओपोजिट रिएक्शन भी हो रही है ठीक है यही थर्ड लॉ है एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है कि रॉकेट हुज मास डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू इजेक्टेड मास इन द फॉर्म ऑफ गैसियस ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो कोई भी रॉकेट
अर्थ ਨੂੰ अर्थ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸ ਐਗਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਊਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਇਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਰੋਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕੇਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਥਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆਫ ਅ ਬੁਲੇਟ ਦ ਗਨ ਰਿਕੋਲਸ ਬੈਕ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਕੋਲ, ਜਸਟ ਵੇਟ, ਰਿਕੋਇਲ ਆਫ ਗਨ, ਗਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਕੋਲ ਆਫ ਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕੋਲ ਆਫ ਗਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁਲੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਬੁਲੇਟ ਜਦੋਂ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਵਾਟਰ ਬੋਟ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਬੈਂਬੂ ਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨਟੂ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਬੈਂਬੂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਟ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਂਬੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ during pulling the water from the well sometimes the rope breaks and the man falls behind the well, ਠੀਕ। ਅਗਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰੋਪ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਬਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬੈਲ ਗਿਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ। While trying to swim, a swimmer pushes the water backward with her hand and feet. This is the force of action. The water pushes the swimmer forward with the same force, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਿਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਵਰਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ, ਜੋ ਵਾਟਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੀਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਿਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੀਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਿਮਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਔਨ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਮੇਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵਡ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ, ਸਟੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, MB UB, ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਂਡ MAUV, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, MAVA ਪਲੱਸ MBBV, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਰਿਹਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ। हाँ जी, इसकी कुछ एप्लीकेशंस ने, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कुछ एप्लीकेशंस ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दियाँ, ठीक है। जेट इंजन है जो, जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो जेट इंजन है वो किहड़े प्रिंसिपल ते बेस्ड हैगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ते, ठीक है जी। बिफोर फायरिंग द मोमेंटम इज़ जीरो, फायरिंग होने तो पहला की हुंदा, मोमेंटम जीरो हुंदा हैगा, ठीक है। एंड जदों गैसेस सारियां वर्नट हो जांदियां ने, फायरिंग हो जाती है, तो उस तो बाद भी जो मोमेंटम है वो जीरो ही रहिंदा। तो इट मीनस दैट मोमेंटम की रहिंदा, कंजर्व रहिंदा, ठीक है जी। गैसेस रश आउट थ्रू द नोजल्स इन द डाउनवर्ड डायरैक्शन, ठीक है जी। जेट इंजन दिखाया हुआ कि जो कोई रिएक्शन होंदी है, इस तो पहला भी मोमेंटम जीरो सी, तो रिएक्शन होने तो बाद जो गैसेस की फॉर्म दे विच एग्जैक्ट हो जाते हैं कुछ गैसेस, तो इस तो बाद भी मोमेंटम की हुंदा, जीरो ही रहिंदा, ठीक। नैक्सट है अपने कोल रोलिंग ऑफ अ गन। रोलिंग ऑफ अ गन कैन ऑल्सो अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रोलिंग ऑफ गन भी किहड़े प्रिंसिपल ते बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ते, ठीक है। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगी हो, इनू लाइक शेयर जरूर करियो। अगर चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नू सबसक्राइब करियो, ताकि तुहानू हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ जी, कल की क्लास दे विच आपां इसे चैप्टर दे बेस्ड कुछ MCQ करांगे, ठीक है। 20+ आप MCQ करांगे। सो कल की क्लास तुसीं मिस नहीं करनी। जिन्ना भी आपां ने 2 क्लासिस विच कवर किया है, उसकी आउटपुट आपां नू नैक्सट क्लास दे विच शॉर्टली मिलेगी, ठीक है जी। थैंक्स।